अगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, दसा जंग किधर जीतेंगे आप? रोमेलू लुकाकू। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। प्रॉब्लम्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स है चेल्सी के पास बिफोर दे गो आउट एंड फेस लिवरपूल एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है चेल्सी को, बीट प्लेयर्स मिसिंग आउट ऑफ कोविड, बीट मेजर प्लेयर्स मिसिंग आउट ड्यू टू इंजरीज। और इस सब के बाद हमारे लुकाकू का ड्रामा जो चल ही रहा है, जिसके बारे में हमने डिटेल में काफ़ी बात करी है। तो मुझे क्या लगता है कि आज के मैच में क्या होगा? डेफिनेटली आज का जो मैच है वो टैक्टिकल नहीं है। टैक्टिकल नहीं होगा आज का मैच। आज का मैच होगा ऑल अबाउट द स्पिरिट, ऑल अबाउट द हार्ट, ऑल अबाउट गोइंग आउट देयर एंड पुटिंग अ परफॉर्मेंस आउट ऑन द फील्ड। क्योंकि मैं आज का मैच टाइटल रेस के कॉन्टेक्स्ट में देख ही नहीं रहा हूँ। मैं आज का मैच सिर्फ देख रहा हूँ कि एक लिवरपूल के अगेंस्ट रिजल्ट चाहिए या एक पॉइंट चाहिए। अ पॉइंट अगेंस्ट लिवरपूल टुडे विल बी अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब मैं बहुत खुश होऊंगा अगर हम ड्रॉ के साथ निकलते हैं तो, बिकॉज लेट्स फेस इट, मैनचेस्टर सिटी आर रनअवे लीडर्स। वो टाइटल जीत चुके हैं। अगर अभी भी मतलब कोई ये नहीं मानने को तैयार है तो आई डोंट नो वॉट, बट मतलब जब तक कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड या ड्रामेटिक नहीं होता, आई डोंट सी सिटी स्लिपिंग दिस लीड, और ये बॉटल नहीं करने वाली है लीड। तो टाइटल रेस के कॉन्टेक्स्ट में इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आज के मैच में, कुछ भी होता है तो। हाँ ओके, लिवरपूल माइट बी देयर जो सोचें कि आज अगर हम जीत गए यार तो माइट बी इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ सिटी, और शायद उनको थोड़ा सा चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि सिटी और लिवरपूल का मैच भी होना बाकी है। लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से सिटी जो है वो टाइटल को अब जाने देगी, बिकॉज पेप ग्वार्डियोला इज़ अ मास्टर ऑफ विनिंग मेजर ट्रॉफीज, इज़ अ मास्टर ऑफ विनिंग द लीग्स। और देखते हैं क्या होता है। बट चेल्सी के लिए यहाँ पर एक अच्छी बात भी है, बुरी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब आप पे प्रेशर नहीं है ना इतना, मतलब प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कि अब आपको टाइटल के पीछे नहीं जाना है, एंड यू नो फैन बेस इज बैकिंग यू। फैन बेस को अच्छे से पता है कि भाई प्लेयर्स नहीं है, बहुत सारी इंजरीज है, तो नहीं टीम उस लेवल पे परफॉर्म कर सकती। तो गो आउट देयर एंड जस्ट एंजॉय योर सेल्फ, बिकॉज व्हेन यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग देन ओनली यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो ये एक फिलॉसफी के साथ जाएं। अच्छा, बात करेंगे सिस्टम की। हमारा सिस्टम क्या होने वाला है आज? क्या सिस्टम है आज? तो बात यह है कि थॉमस टूकल ने कहा है कि जो हमारा 3 एट द बैक का सिस्टम है, 3 सेंटर बैक्स, उसके लिए विंग बैक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे पास अभी विंग बैक्स है ही नहीं। बेन चिलवेल तो पूरे सीजन के लिए बाहर है ड्यू टू द टोन ACL, और रीस जेम्स इज आउट फॉर 6 वीक्स विद अ रिप्ड हैमस्ट्रिंग। टोन हैमस्ट्रिंग नहीं है, फटी नहीं है हैमस्ट्रिंग, रिप्ड हो गई, मतलब टूट के 2 हिस्सों में हो गई है। तो आई विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। बहुत हार्ट ब्रेकिंग है टू सी दिस, बट आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से हम फुटबॉल खेलते हैं, और रीस जेम्स ही सच अ बीस्ट, ही गिव्स हिज 150% एवरी टाइम ही इज ऑन द फील्ड। मतलब मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि इस तरीके की इंजरीज हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अपना एफर्ट डालते हैं, बहुत इंटेंसिटी, बहुत फिजिकल फुटबॉल खेलती है चेल्सी, तो वो वाली बात है। तो किस तरीके से जो है आज हम लाइनअप करेंगे, तो ऑब्वियसली हमको और कोई सिस्टम तो खेलना आता नहीं है, तो इट इज़ हार्ड फॉर मी टू से कि भाई नहीं आज 4 एट द बैक के साथ जाएंगे, दैट टू इन अ बिग गेम अगेंस्ट लिवरपूल, जहाँ पे आपके मेन जो फुल बैक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप 4 एट द बैक के साथ जाएंगे तो आप लेफ्ट बैक पे मार्कोस अलोंसो को खिलाएंगे, और जहाँ लेफ्ट बैक पे आपने विदाउट एनी सिक्योरिटी मार्कोस अलोंसो को खिला दिया तो भैया मोहम्मद साला आपको खा के चबा के थूक देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे को नहीं लगता कि हम 3 एट द बैक से मुंह मोड़ेंगे। आई स्टिल थिंक वी वुड बी गोइंग विद द 3 एट द बैक सिस्टम। तो लाइनअप क्या होगा? तो इन गोल इट वुड बी एडवर्ड मेंडी, हिज फाइनल गेम बिफोर ही डिपार्ट्स फॉर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। 3-4 वीक के लिए वो जाएंगे, उसके बाद ही विल बी कमिंग बैक। तब तक आई थिंक केपा विल बी इनफ, क्योंकि केपा का क्या है, सीजन अभी तक अच्छा रहा है। वेनेवर ही इज परफॉर्म्ड, वेनेवर ही इज गिवन टाइम, ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। तो आई थिंक केपा के पास अपॉर्चुनिटी है इसके बाद, लेकिन इन दिस गेम मेंडी स्टार्ट्स। अच्छा, जो विंग बैक्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेफ्ट विंग पे तो है हमारे पास मार्कोस अलोंसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या नहीं है कि मतलब ही इज़ अ प्लेयर हु आई कैन से कैन प्ले दैट लेफ्ट विंग बैक पोजीशन अभी आउट ऑफ द ऑल द अवेलेबल प्लेयर्स जो हैं। तो मार्कोस अलोंसो कम्स ऑन द लेफ्ट विंग बैक। ऑन राइट विंग बैक आई विल हैव एस्पिलिक्वेटा। ऑब्वियसली हिज लेग्स आर गॉन, नहीं है वो वाली बात, बट आई थिंक
ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एज द राइट बैक, और राइट बैक खेलते तो विंग बैक भी खेले थे वो मैड्रिड के अगेंस्ट चैम्पियंस लीग में, बट आई नो कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता एस्पिलिक्वेटा को विंग बैक पे देख के, बट ऐसे मैचेस हैं, ये सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको आपके क्लब को, आपके फैंस को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यू आर द कैप्टन, तो यू नीड टू स्टेप अप, एंड आई एम 100% श्योर कि एस्पिलिक्वेटा विल स्टैंड अप और ही विल पुट इन अ शिफ्ट। और बैक थ्री ऑफ ट्रेवर चलोबा, थियागो सिल्वा एंड एंटोनियो रुडिगर, आई थिंक इट्स अ सॉलिड बैक थ्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्रिस्टियनसन भी आउट है ड्यू टू बैक पेन इश्यूज और मुश्किल है काफ़ी, तो मलंग सार विल बी ऑन द बेंच एंड आई थिंक दीज थ्री विल प्ले। तो आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग मतलब बेस्ट बैक लाइन तो नहीं है हमारी, बट जो भी हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल है आई थिंक इट इज़ इनफ। मिडफील्ड टू ऑफ जॉर्जिनियो कांटे, और आगे अब जो 3 प्लेयर खेलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी मेसन माउंट, Callum Hudson-Odoi and Kai Havertz, because Lukaku I don't want him to start because कोई ऐसा आया नहीं है अभी तक कि कोई अपॉलॉजी हुई है या कुछ जो बात हुई है लुकाकू और टूकल की, उसमें से कुछ निष्कर्ष निकल के आया, दोनों की बातचीत का कोई अंजाम हुआ उस बात का, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है। और अगर लुकाकू को खेलना है, और मेरे लिए और बहुत सारे चेल्सी फैंस का, हम सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई प्लेयर ऐसा करता है तो ही नीड्स टू कम आउट, ही नीड्स टू अपोलोजाइज टू द फैंस, टू द टीममेट्स, टू द मैनेजर, और फिर उसके बाद ही कैन, मतलब उसके बाद भी उसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा जिसके बाद हम ये सब चीज़ें भूल पाए। मतलब अगर लुकाकू ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के ऐसा कुछ बोला होता तो शायद हम सोचते कि हाँ चल ठीक है, मतलब कुछ एक हमारे पास होता पॉइंट डिफेंड करने के लिए, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है यार। मतलब ये जस्ट कम इन, और उसका तो खैर मैंने रेंट बहुत डिटेल में दिया था, आप चेक कर सकते हैं, मेरा लास्ट वीडियो लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा मैं। तो ये है, तो आई डोंट वांट लुकाकू इन द मैच डे स्क्वाड एट ऑल, कोई भी क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है, एंड इफ़ वी आर टू डिपेंड ऑन लुकाकू, मुझे ये चाहिए कि चाहे हम हार भी जाएं आज 4-0 5-0 हार जाएं लिवरपूल से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई जस्ट डोंट वांट लुकाकू टू बी इन द टीम, बिकॉज मेरे को ये प्लेयर्स के हाथ में पावर ट्रांसफ़र नहीं करनी है। क्लब सबसे बड़ा है, और एक अगर मैं मैच हार जाऊंगा 3 पॉइंट, तो मतलब मैं उतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे को चाहिए कि जो प्लेयर्स हैं, कोच उन पे भरोसा दिखाए, वो अपने बैच के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने फैंस के लिए 100% दे फील्ड पे, एंड डेफिनेटली हम अगर अच्छा खेलेंगे तो हम एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। थॉमस टूकल के लिए आई फील फॉर हिम, आई फील फॉर दैट गाय। मतलब एक तो वैसे ही प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर उसके बाद आपका जो मेन प्लेयर है जिस पे हमारी सबकी उम्मीदें टिकी थी, वो इस तरीके की हरकतें करता है, तो इट्स ऑब्वियसली अ बॉडी ब्लो। और उस सब के अराउंड रह के थॉमस टूकल को आज अपना जो गेम प्लान है वो सेटअप करना है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टैक्टिकल डिस्कशंस नहीं कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट हार्ट, स्पिरिट, दैट फीलिंग ऑफ प्लेइंग फॉर दिस बैच, प्लेइंग फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब, रिप्रेजेंटिंग, डॉनिंग दैट ब्लू शर्ट एंड रिप्रेजेंटिंग योर क्लब ऑन द फील्ड, और व्हेन 42,000 पीपल विल बी गोइंग क्रेजी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, तो वो मोमेंट है जहाँ पे आपको स्टेप अप करना है और अपनी टीम के लिए पूरा 110-150% देना है फील्ड पे अगेंस्ट अ वेरी टफ लिवरपूल साइड। ऑल्दो लिवरपूल आर ऑल्सो मिसिंग सम की प्लेयर्स, जर्गन क्लॉप भी नहीं होंगे टच लाइन पे ड्यू टू कोविड, तो अनफॉर्चुनेट है काफ़ी लिवरपूल के लिए लॉस, लेकिन आई स्टिल थिंक लिवरपूल आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। बहुत मुश्किल है चेल्सी को, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर चेल्सी के सिर्फ इंजरीज का इशू होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब वी कुड कोप अप विद दैट और टैक्टिकली हम कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन जब भी ऑफ द फील्ड ड्रामा होने लगता है ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हमने देखा है कि क्लब्स किस तरीके से अपना सीज़न जो है वो ख़राब कर लेते हैं इस तरीके की हरकतों की वजह से। तो आई होप ऐसा ना हो, एंड वी गिव अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू लुकाकू कि भाई तेरी ज़रूरत नहीं है हमें, तू जो इतना हीरो बन रहा है, तेरे बिना भी हम अच्छा खेल सकते हैं, चैंपियंस लीग तेरे बिना उठाई थी, तेरे को लाया गया था टू मेक दिस टीम स्ट्रॉन्ग, अगर तेरे को ये नहीं करना है, तेरे को इंटर ही जाना है, तो तू जा, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। तो ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट, और लेट्स होप आज ऐसा कुछ हो जाए, एंड लेट्स सी क्या होता है आज के मैच में। तो ये मेरा थॉट है, और देखेंगे दोस्तों क्या होता है फिर आगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा, कैसा लगता है, कैसा जाएगा मैच, व्हाट सिस्टम विल चेल्सी अडॉप्ट, या क्या आपको लगता है कौन फेवरेट्स है, प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है गाइज, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। होपफुली इट विल बी अ हैप्पी रिव्यू विच आई विल बी डूइंग पोस्ट लिवरपूल गेम। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलिए फिर ध्यान रखें सब अपना, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।